पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे थे। दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा था और अब इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जयशंकर यूएनजीए के सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख के आसपास कर दी है, जिसके बाद से भारत पर एक बड़ा संकट जो है वो तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस वीजा के जरिए बहुत नुकसान होगा और भारत के पेशेवरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि टैरिफ को लेकर पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही थी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, तो अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाया था। पहले 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर लगाया था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच ये मुलाकात हुई है, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इन दोनों नेताओं की बैठक से भारत को क्या मिलेगा और आखिर इस बैठक में क्या हुआ है। दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इसकी बात की जानकारी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि अच्छी बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज सुबह न्यूयॉर्क में मार्क रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति हुई। हम संपर्क में बने रहेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वो संपर्क में बने रहेंगे। आपको बता दें कि ये दोनों नेताओं की ये मुलाकात जो है सोमवार को हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र के दौरान दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। दोनों ने इस दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाया है, एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बैठक के मायने क्या रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच H-1B वीजा और टैरिफ जैसे मसलों को लेकर पहले से ही तनातनी देखने को मिल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो दूसरी तरफ वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका सीधा नुकसान भारत को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है तो अब दोनों के जो रिश्ते हैं वो थोड़े सुधर सकते हैं। दोनों के देशों के बीच संबंधों में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पूरा ब्यौरा तो नहीं बताया गया है कि क्या क्या कुछ बातें हुई है, क्या क्या दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः शायद भारत के विदेश मंत्री ने 25% अतिरिक्त शुल्क का मुद्दा उठाया होगा जो टैरिफ के तौर पर भारत से वसूला जा रहा है। खासतौर पर वो रूसी तेल खरीद की वजह से वसूला जा रहा है और जिसकी वजह से वो 50% तक बढ़ गया है। आपको बता दें कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने H-1B वीजा का मुद्दा भी उठाया हो और जिस पर शायद बातचीत हुई हो। हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात जुलाई में वाशिंगटन में हुई थी। तब 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि जनवरी में भी इस साल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन अब बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अच्छी बात यह है कि जब रूबियो की यह बातचीत हुई उसी दिन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते की चर्चा को गति देने के लिए अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई थी और तमाम व्यापार डील को लेकर चर्चा हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर अमेरिका के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री भारत के लिए क्या तोहफे लेकर आते हैं। पूरी देश की नजरें इस बात पर हैं और ये भी नजरें रहेंगी कि आखिर दोनों देशों के बीच जो संबंध लगातार पटरी से उतर रहे हैं, आखिर उन संबंधों को फिर से कैसे पटरी पर लाया जाए और कैसे फिर अमेरिका भारतीय हितों का ध्यान रखे, ना कि भारत पर तमाम फैसले लेकर और भारतीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाए।